हेलो जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और मेरी सारी वीडियोस आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होंगी। देखिए, स्टे पॉजिटिव, वर्क हार्ड एंड मेक इट हैपन। बिल्कुल सही बात कह दी यार ये तो, कि मतलब आप पॉजिटिव रहिए बस और बढ़िया सी मेहनत करते रहिए, फिर देखिए आपका रिजल्ट कितना बेहतरीन आता है ना जी। बस आप लोग मेरे साथ इसी तरह वीडियोस को अच्छे से देखते जाइए, उन्हें रिपीट करते जाइए, रिवाइज करते जाइए, फिर देखिए बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। देखिए, हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट कर दिया था हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में। हमने रिप्रोडक्शन जो है उसका एसेक्सुअल मेथड देख लिया था। आप लोगों को अच्छे से याद होगा, हमने एसेक्सुअल मेथड देख लिया था। इसमें हमने फिजन देख लिया है, ठीक है जी। हमने इसके बाद इसमें बडिंग देख लिया है जी, हाँ जी। इसके बाद हमने स्पोर फॉर्मेशन भी देख लिया है, ठीक है जी। 2-3 मेथड हमारे क्लियर हो गए हैं। आज हम नया कुछ पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे रीजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन, भी आज ही हम पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो करें स्टार्ट। अरे अच्छा, इससे पहले हमें वो कल वाला मैंने आपको एक बढ़िया सा क्वेश्चन दिया था कुछ, वो देख लेते हैं। 1 मिनट दीजिए आप, मैं वो क्वेश्चन लेकर आती हूँ कहीं से। हाँ जी, तो यही था ना वो क्वेश्चन। द एबिलिटी ऑफ अ सेल टू डिवाइड इनटू सेवरल सेल्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इन प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम में कौन सा रिप्रोडक्शन होता है ये तो आपको याद ही होगा। आपको सोचने की, आपको ये जो ऑप्शन है ये देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। देखिए, बडिंग में कौन सा होता है। बडिंग किस में होता है, हाइड्रा में होता है। और रिप्रोडक्टिव डिवीज़न तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। सॉरी, रिडक्शन डिवीज़न अभी हमने ये कुछ देखा नहीं है इससे रिलेटेड। बाइनरी फ्यूजन हमने किस में देखा था, बताइए बताइए बताइए। बाइनरी फ्यूजन हमने स्पेशली अमीबा में देखा था, लिश्मानिया में देखा था, पैरामीशियम में देखा था, ठीक है जी। और मल्टीपल फ्यूजन हमने प्लाज्मोडियम में देखा था, जिससे कौन सा, मलेरिया के लिए ही होता है ना ये प्लाज्मोडियम, यही फैलाता है ना, स्पोर्स इसी के फैलाते हैं, है ना जी। ठीक है, तो चलिए आज हम जो बढ़िया सा ये चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन को, तो इसे देखते हैं। पहले हम रीजनरेशन समझते हैं कि रीजनरेशन क्या होती है। देखिए, आपके लिए बढ़िया सा डायग्राम भी आ गया है, इसमें प्लेनेरिया खुद चल कर आ गया है। देखिए, जो ये प्लेनेरिया होता है ना, ये क्या होता है, फ्लैट वर्म होता है। क्या होता है, फ्लैट वर्म होता है। और ये होता है ना, पता है, फ्रेश वाटर प्रॉन्स में रहता है। अब ये कौन है, क्या है, ये पता लगाना तो हमें ज़रूरी है ना। तो देखिए, ये क्या है, फ्रेश वाटर पॉन्ड्स में रहता है, ठीक है। सॉरी पॉन्ड्स, ठीक है जी। तो ये क्या है, फ्रेश वाटर पॉन्ड्स में रहता है। इसके पास पता है रीजनरेशन की बहुत ज़ोरदार पावर होती है, बहुत बेहतरीन पावर होती है रीजनरेशन की, ग्रेट पावर। अब आप कहेंगे मैम इसमें होती है, मतलब हम में नहीं होती है। हम में भी होती है। देखिए, आपने छिपकलियाँ देखी है। देखिए, मेरे को छिपकली का डायग्राम बनाना तो नहीं आता है, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ समझ सकें, ऐसा सब बना पाऊँ। देखिए क्या होता है, थोड़ी सी गंदी सी दिख रही है बट आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए प्लीज़। देखिए, जो छिपकलियाँ होती है ना, जब कभी वो हमारे घर में आ जाती है या हमें उसे हटाना होता है, जब हम उसे हटा रहे होते हैं ना, तो बहुत होशियार होती है, बहुत इंटेलिजेंट होती है भाई। ये क्या करती है, अपनी जो ये पूँछ होती है ना, अपनी जो टेल होती है ना, इसको क्या कर देती है, लूज़ कर देती है। मतलब ये यहाँ से इसको हटा देती है ताकि हमारा ध्यान इसकी तरफ चला जाए, हमारा ध्यान इसकी तरफ चला जाए, या किसी रीज़न की वजह से, कि कई बार हमारा हाथ लगने की वजह से, या हमने मतलब स्पीड से ये कभी जाती है तो किसी चीज़ से टकरा गई, तो कैसे भी करके क्या होता है कि इसकी जो पूँछ होती है ना वो लूज़ हो जाती है। तो क्या होता है कि ये अपनी जो जो अपना ये पूँछ होती है ना, ये वापस उसको रीजनरेट कर लेती है। वैसे ही सेम जैसे हम कहीं खेल रहे होते हैं तो हम घिर जाते हैं, चोट लग जाती है, तो जो हमारी स्किन होती है, ऊपर की स्किन जो लेयर होती है, वो कई बार हट जाती है ना, तो वो भी तो रीजनरेट कर लेती है थोड़े टाइम में, मतलब 10-15 दिन में वहाँ पे नई स्किन आ जाती है ना। तो मतलब रीजनरेशन पावर जो है वो तो हम में भी होती है, ठीक है जी। बट हम में इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती है कि अरे यार हम एक ऑर्गन ही मतलब बना लें या एक नया ही इंसान कुछ बना लें, ठीक है जी, इतना नहीं होता है हम में। लेकिन जो ये हमारा प्लेनेरिया है ना, इसके पास जोरदार पावर है भाई साहब। ये क्या करते हैं, ये बना ही लेते हैं एक नया ऑर्गेनिज्म रीजनरेशन की पावर के थ्रू। अब ये कैसे बनाते हैं, देखिए इनके क्या होता है, जैसे कोई बॉडी पार्ट कट गया, ठीक है, तो बॉडी पार्ट की जो सेल्स है ना, वो क्या करती है, ग्रोथ करती हैं एंड डेवलपमेंट करती हैं।
और उससे क्या होता है, ये बना लेते हैं, पार्ट बना लेते हैं उस ऑर्गेनिज्म के, ठीक है। और फिर ये पार्ट क्या रैपिडली, जो इसमें सेल्स होती है ना, वो रैपिडली डिवाइड करती हैं, ठीक है। रैपिडली ये क्या करती है, डिवाइड करके, रैपिडली डिवाइड करके ये क्या करती हैं, एक बॉल बना लेती हैं, सेल का बॉल ऑफ सेल्स। और फिर ये सेल्स क्या करती हैं, अपनी अपनी जगह चली जाती हैं जहाँ पर इनको जो ऑर्गन बनाना है उसके लिए, ठीक है जी। और फिर वहाँ पे वो नया ऑर्गन सा बना लेती हैं और ये एक ऐसे नया प्लेनेरिया बन जाता है। अब आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। देखिए हमने ये प्लेनेरिया लेना है, इस प्लेनेरिया का मैंने ये फेस जो है इसके नीचे वाला पार्ट हटा दिया है, मतलब काट दिया है, ठीक है जी। ये पार्ट मैंने काट दिया है। अब देखिए केवल इसके ऊपर वाले पार्ट से ही इसने नया ये बना लिया है। ये क्या बना लिया, इसने नया ऑर्गेनिज्म बना लिया, पूरा नया ही बना लिया। अब देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर इसका केवल नीचे वाला पार्ट रखा है, ऊपर वाला जो पार्ट है ये काट दिया है। तो ये देखिए पूरा नया ऑर्गेनिज्म बन गया है। देख रहे हैं आप ध्यान से, मतलब अगर केवल मैं ऊपर वाला फेस रख रही हूँ, फेस वाला पार्ट रख रही हूँ तो भी नया ऑर्गेनिज्म बना रहा है, और अगर मैं नीचे वाला पार्ट रख रही हूँ तो भी ये नया ऑर्गेनिज्म बना रहा है। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या करा है, इसका ऊपर वाला फेस भी हटा दिया है, नीचे वाला ये भी हटा दिया है, तो भी इसने नया ऑर्गेनिज्म बना लिया। देख पा रहे हैं आप, क्लियर है। देखिए मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ डायग्राम, थोड़ा सा मैंने ये थोड़ा इसको मैसी कर दिया, 1 मिनट दीजिए बस। हाँ जी, तो देखिए नीचे ऊपर वाला पार्ट है, इससे भी इसने पूरा ऑर्गेनिज्म बना लिया, नीचे वाला पार्ट है तो इससे भी इसने पूरा ऑर्गेनिज्म बना लिया, केवल बीच वाले पार्ट से भी इसने पूरा ऑर्गेनिज्म। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि कहीं से भी इसे काट दीजिए, इसका कोई सा भी पार्ट एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को फॉर्म कर लेगा। अब देखिए यहाँ पर जो मैंने ये आंखें बना रखी है ना, इसका मतलब ये नहीं कि देख पाता है, ठीक है, बट इसका क्या होता है, ये लाइट जो होती है ना उसको लेके थोड़ा सा सेंसिटिव है बेचारा। अगर कहीं से भी लाइट वाइट गिरती करती है ना तो ये इधर उधर भागने लगता है, ठीक है, मतलब इसको लाइट पसंद नहीं है, ठीक है, इसलिए ये बनाया गया, इसे आई स्पॉट कहते हैं, ठीक है जी। बात समझ में आई आपको, क्लियर हुआ कि रीजनरेशन इन प्लेनेरिया कैसे होता है। ये क्वालिटी हाइड्रा के पास भी होती है, बट जो प्लेनेरिया है ना इसके पास जोरदार मतलब सबसे ज़्यादा पावर होती है कि एक नया ऑर्गेनिज्म बना ही लेता है, ठीक है जी। ये बात समझ में आई। अब नेक्स्ट हम चलते हैं फ्रेगमेंटेशन पे, ठीक है जी, क्योंकि बच्चे जनरली इन चीज़ों को लेके कंफ्यूज जाते हैं कि मैम ये सब एक जैसे दिखते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सब सारे कॉन्सेप्ट आपके जितना भी जो कन्फ्यूज़न है ना, सारे जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर करे जाएंगे, बस आप ध्यान से सुनिए। देखिए फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन का एक बढ़िया सा एग्जाम्पल है हमारा स्पाइरोगायरा। 1 मिनट दीजिए, मैं आपके लिए डायग्राम लेकर आती हूँ। देखिए ये डायग्राम बढ़िया सा आपके लिए स्पाइरोगायरा का यहाँ पे आ गया है। स्पाइरोगायरा देखिए क्या होता है कि ये क्या होता है कि ये अपने यहाँ से कट के, मतलब इसके जो पार्ट्स हैं वो कट जाते हैं, ऐसा सा कुछ दिखता है, और एक नया जो कटआउट जो पार्ट होता है ना वो एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है। ये मतलब ये न्यू ही ऑर्गेनिज्म बना लेता है, ठीक है। अब आप कहेंगे मैम रीजनरेशन और स्पाइरोगायरा फ्रेगमेंटेशन में क्या डिफरेंस है। देखिए रीजनरेशन में क्या हो रहा था कि ये रिप्रोडक्शन का मेथड, मतलब ये ऐसा नहीं है कि अपना नया ऑर्गेनिज्म, ऑब्वियस सी बात है नया ऑर्गेनिज्म तो बन ही रहा है, बट ये किसी रीज़न की वजह से एक्सीडेंटली अगर कोई पार्ट कट जाता है तो उसे रीजनरेट कर लेते हैं। जो लॉस्ट पार्ट होता है या डैमेज्ड पार्ट होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, रीजनरेट कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप बात को। तो उसको ये कर रहा है, ऐसा नहीं है कि जानबूझकर ये अपने बॉडी के पार्ट कट कर रहा है और फिर रिप्रोड्यूस कर रहा है, ऐसा नहीं है। जबकि ये जो स्पाइरोगायरा होता है ये जानबूझ के रिप्रोडक्शन करने के लिए ऐसा करता है, ठीक है जी, ठीक है जी। बात समझ में आई। मतलब ये क्या करे, क्लोन कॉपी बना लेता है, मतलब एज इट इज़ ये क्या करता है, सेम अपने जैसी एक कॉपी बना लेता है रिप्रोडक्शन करने के लिए। जबकि ये क्या है, ये लॉस्ट पार्ट हो जाता है रीजनरेशन में, तो वो उसको डेवलप करने के लिए ही ऐसा करते हैं। बात समझ में आ रही है आप लोगों को ये। और देखिए जो रीजनरेशन वाला पार्ट है ना, इसमें सेल्स को डेवलप होने में टाइम लगेगा, ठीक है। ये सेल्स डेवलप होंगी, फिर एक न्यू ऑर्गेनिजम्स बनाएगा, ठीक है। मतलब रीजनरेशन एक ऑब्वियस सी बात है, एक न्यू ऑर्गेनिज्म तो बन ही रहा है, बट ये क्या है, बाय चांस अगर एक्सीडेंटली कोई पार्ट कट गया तो फिर वो हम उस बचे हुए ऑर्गन से उसको डेवलप कर सकते हैं। और ये स्पेशल पावर प्लेनेरिया में ही होती है,
साथ साथ में ये क्या हाइड्रा भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है यहाँ पे, मतलब हो सकता है क्या, हो है, ये हाइड्रा भी है और प्लेनेरिया भी है। ठीक है, यहाँ पर जो फ्रेगमेंटेशन है इसमें स्पाइरोगायरा ये एग्जाम्पल ले लिया, एक सी एनिमॉन होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये सी एनिमॉन्स। ठीक है, ये क्या है, मैराइन एनिमल है, ये मराइन एनिमल है, जबकि ये क्या है, एल्गी है। ठीक है ना, एक एल्गी है स्पाइरोगायरा। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है कैसे फ्रेगमेंटेशन होता है। अब आप कहेंगे फ्रेगमेंटेशन और फ्यूजन एक जैसा है, बिल्कुल नहीं। देखिए फ्यूजन में हमने क्या देखा था कि जो ये पेरेंट सेल है ये बीच में से स्प्लिट होकर बना रही है न्यू ऑर्गेनिज्म, और ये यूनिसेलुलर में हमने देखा था। ठीक है जी, जबकि स्पाइरोगायरा में क्या हो रहा है, स्प्लिट नहीं हो रहे हैं, ये ब्रेक हो रहे हैं, मतलब कट रहे हैं, ये फ्रेगमेंट हो रहा है इनका मतलब, डिवाइड हो रहे हैं ये। ठीक है, रीजनरेशन में, रीजनरेशन का मतलब क्या था, रीग्रोथ। रीजनरेशन मतलब रीग्रोथ, मतलब वापस वो चीज़, जैसे हम कहते हैं ना रिपीट, रिपीट का मतलब क्या होता है कि हम उसको रिवाइज, रिपीट रिवाइज मतलब उसको दोबारा दोहरा रहे हैं, सेम चीज़ को हम दोबारा दोहरा रहे हैं। जबकि फ्रेगमेंटेशन में क्या हो रहा है कि ये चीज़ कट रही है और फिर एक नया ऑर्गेनिज्म बना रही है। और फ्यूजन में क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, मतलब कि क्या हो रहा है, फ्यूजन स्प्लिट हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है। ठीक है जी, और फिर एक ये यूनिसेलुलर में होते हैं और ये किस में होता है, मल्टी सेल्यूलर। जो सी एनिमॉन है ये भी मल्टी सेल्यूलर है, जो एल्गी है वो भी मल्टी सेल्यूलर है। ठीक है जी, बात समझ में आई, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं आप। ठीक है जी, रीजनरेशन अलग है, रीजनरेशन अलग है, फ्रेगमेंटेशन अलग है, एंड फ्यूजन अलग है। बात समझ में आई आप लोगों को, इसमें स्प्लिट हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है। फ्रेगमेंटेशन में फ्रेगमेंट बन के एक नया ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं। ठीक है, पेरेंट और डॉटर अलग अलग है। यहाँ पर क्या है, पेरेंट सेल में से ही ये डॉटर स्प्लिट आउट हुई है। ठीक है, रीजनरेशन में रीग्रोथ हो रही है, एक नया उस जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने ऊपर नए ग्रोथ कर रहा है। ठीक है जी, बात समझ में आई, क्लियर हो रहा है। ठीक है जी, आप अच्छे से रिवाइज करिए, रिपीट करिए, एग्जाम्पल अच्छे से याद करिए, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, वर्क हार्ड कीजिए, फिर सारी चीज़ें जैसा आप चाहेंगे वैसी ही होंगी। ठीक है जी, ओके।